हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वह है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है कि एक आर्टिकल को 355 रुपीज़ में बेचा जाता है तो लॉस होता है 29% का। तो बताइए कि इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 31% की प्रॉफिट हो जाए। क्लियर है? आपको कॉस्ट प्राइस कुछ देख के नहीं रखा है, बस आपको सेलिंग प्राइस बतानी है कि 31% की प्रॉफिट होने पे वो कितने रुपए में सेल होना चाहिए। क्लियर? आपको कह रहा है कि 355 रुपीज़ में बेचा गया तो लॉस हुआ 29%। इसका मतलब क्या है? आप लॉस और प्रॉफिट को पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे जब भी कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो वो कॉस्ट प्राइस से अगर कम में बेचा जाता है तो हो जाता है वहाँ लॉस, और अगर वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचा जाता है तो वहाँ हो जाता है प्रॉफिट, उसे हम गेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब 355 रुपीज़ में बेचा गया है तो लॉस हुआ है 29% का। क्लियर? इसका मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग कितने में बेचा गया होगा? 71% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेचा गया होगा। देखिए, इसको एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ, जो बेसिक हैं, जिनका थोड़ा सा बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम है उनको क्लियर हो जाए। जैसे मान के चलिए कि 100 रुपये की अगर कॉस्ट प्राइस होती प्रोडक्ट की, मान के चलिए, इस क्वेश्चन पे इसको मत फिट करिएगा, हम जनरल बता रहे हैं। अगर कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस होती 100 रुपये और उसे 29% का हो जाता लॉस, तो बताइए उसे कितना रुपया लॉस होता? 29 रुपीज़ लॉस होता। इसका मतलब वो कितने रुपए में सेल होता? 71 रुपीज़ में सेल होता है। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्योंकि क्लियर दी हुई नहीं है और कह रहा है कि 29% का लॉस हो रहा है, तब सेल किया जा रहा है 355 रुपीज़ में। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस का 71% में ये सेल हो रहा है, क्योंकि जब 100 रुपये इसी कॉस्ट प्राइस होती, 29% का लॉस होता, मीन्स 29 रुपीज़ लॉस होता, तो सेल क्या होता? 71% ऑफ 100 ही ना होता, 71 रुपीज़। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा 71% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट्स 355। ये कंडीशन 1 में सेलिंग प्राइस है। ये कंडीशन 2 क्या कह रहा है कि कितने में बेचा जाना चाहिए कि प्रॉफिट हो जाए 31% की। अब वही समझिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हो किसी प्रोडक्ट की और 31% की उसे प्रॉफिट लेनी हो, गेन करनी हो, तो इसका मतलब वो कितने में कितना रुपया प्रॉफिट लेगा? 31 रुपीज़ प्रॉफिट लेगा। सेल कितने में करेगा? 131 रुपीज़ में सेल करेगा। इसका मतलब अब जो सेल होगी वो क्या होगी? 131% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस 100 इन केस हो, यहाँ पे इस केस में नहीं बता रहे, इस क्वेश्चन के केस में नहीं, जनरल केस में ऐसे बोल रहे हैं कि अगर प्रॉफिट 31% की हो तो ऐसे में वो जो सेल करेगा वो क्या करेगा? 131 रुपीज़ में करेगा, और परसेंट के अकॉर्डिंग बोलें तो हम क्या कहेंगे? 131% ऑफ कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। बस यही हमसे पूछा है कि क्या होगा, कुछ नहीं है। मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देती हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूँ तो ईजिली हमारे सारे कैलकुलेशन हो जाएंगे। कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस गया, जो कि हमको नोन था ही नहीं, परसेंट से परसेंट गया, 71/131 इज इक्वल टू 355/x आया। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू हो जाएगा 355 इंटू 131 डिवाइडेड बाय 71। क्लियर? इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। 5 का 131 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 655 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी है। कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
मैंने बेसिक से भी इसीलिए बता दिया कि जो बिगनर हो, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो बेसिक में, वो भी अच्छे से समझ जाए, और बाकी जिनको आता था इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, उनके लिए कुछ था नहीं, सेकंड्स में ऑलरेडी उनके सॉल्व हो गए होंगे क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू है मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं मेरे वीडियो ईजिली आप तक पहुँचे, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।